हैं। ठीक है। सबको भजन दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा भजन है। और आज मैं बता दूं कि आज नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, उनका तिरुभाव तिथि है। तो उसी पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे हरिदास ठाकुर जी की। वैसे हमने महिमा कर रखी है पूरी। हरिदास ठाकुर जी की महिमा चले थे ना, सीरीज चला था पूरा। तो लीलाएं तो सभी पता ही है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वह अंतर्धान हुए, मतलब अप्रकट कैसे हुए और प्रकट कैसे हुए। हम इस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले उनका जो नरोत्तम दास ठाकुर ने जो एक वैष्णव गीत गाया है, जो कि नामा आचार्य जो हरिदास ठाकुर जी हैं, अ, तो उनके लिए हम गाते हैं इसी सॉन्ग को, भजन को। तो हम गाएंगे, आप मेरे पीछे बोलना, ठीक है? दिखाई दे रहा है? पहले दिखाई देगा तो ही गा पाओगे। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, जूम पे। ठीक है। तो ये गाना चाहिए। वैष्णव भजन प्योर करते हैं, हमें हृदय हमारा शुद्ध करते हैं। हाँ हाँ, बोलने का मौका मिलेगा पूरा पूरा। तो एक सेकंड रुकना। ठीक है। तो मुझे भी सही से नहीं आता, पर मैं जैसे बोलूँ आप वैसे ही दोहराना। करूँ स्टार्ट? जे अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर धना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ साना ताना। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ ताना ताना। कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावाना। कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। कहाँ मोरा भट्टा युगा, कहाँ कविराज। कहाँ मोरा कहाँ कविराज। एक काल को था गेला गोरा नटराज। एक कोले गोता गेला गोरा नटराज। पाषांडे कोटेवो माथा, आनले पशिबा। पाषांडे कोटेवो माथा, आनले पशिबा। गौरांगा गुंडेरा निधी, कोथा गेल पावा। गौरांगा गुंडेरा निधी, कोथा गेल पावा। केशवा संगीरा संगे, जे कैला विलासा। केशवा संगीरा संगे, जे कैले विलास। ते संगा न पाइया कांदे, नरोत्तम दासा। ते संगा न पाइया कांदे, नरोत्तम दासा। दयानिल प्रेमा धन करुणा प्रचुरा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव भक्ति, 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 वैष्णव भक्ति, जय वैष्णव, जय जय प्रभु प्रभु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि की जय। तय गौर प्रेमानंद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबको फोटो दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है। ये हरिदास ठाकुर जी हैं, जो आप देख रहे हैं, तुलसी का पौधा है और उसके सामने बैठ के पालती मार के ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। तो वैसे तो हम जानते हैं कि जो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी हैं, तो हम इनका रोज स्मरण करते हैं। कौन कौन स्मरण नहीं करता इनका? क्योंकि इस्कॉन में रोज स्मरण होता है। प्रेम ध्वनि सुनी है? उसमें क्या बोलते हैं? नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, वृंदावन धाम की जय। तो आचार्य नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी, समझ नाम से पता चल रहा है कि नाम के आचार्य हैं। यानी वे कितना जाप करते थे? 192 माला। और हम 16 माला में हमारी हवा टाइट हो जाती है, ये 192 माला करते थे। और मतलब लगभग 3 लाख नाम एक दिन में। कितने लाख? 3 लाख। तो बहुत पावर के साथ अपन 28,000 कुछ लगभग, 28,000 लगभग है 16 माला में। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो आज इस महान आचार्य का तिरोभाव तिथि है। देखो, एक होता है आविर्भाव, एक होता है तिरोभाव। आविर्भाव जब वह प्रकट होते हैं इस धराधाम पे, जैसे सूर्य प्रकट होता है। और तिरोभाव दिवस यानी जब वह अप्रकट होते हैं, लीला समाप्त करते हैं, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, इस तरीके से। तो डिवोटी जो तिरुभाव दिवस है, तो डिवोटी तिरुभाव दिवस में खुश भी होते हैं और दुख भी होते हैं। खुशी भी होती है, दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि महान आचार्य थे, चले गए, अब उनका संग प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन खुशी होता है कि अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं वो, जिससे हम पढ़ते पढ़ते उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे कथा को, तो हम प्यूरिफाई होते हैं और उसी से हम भगवान को प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, तो इसलिए ये अच्छा भी है। तो एक शास्त्र है, गौर गणु देश दीपिका, उसके अनुसार इनको 3 लोगों का अवतार बताया जाता है हरिदास ठाकुर जी को। एक है ब्रह्मा जी, दूसरे हैं प्रहलाद महाराज, और तीसरे हैं ब्रह्मा के अंदर एक ब्राह्मण, दूसरे ब्रह्मा जी ब्राह्मण। तो जो गौर गणु देश दीपिका है, उसके अनुसार जो एक ब्राह्मण थे, तो कैसे आए ये, मतलब ब्राह्मण का भी एक है, पुनर्जन्म का है कुछ, ब्रह्मा भी है और प्रहलाद महाराज भी हैं, तीनों हैं। होता है ना कि तीनों के एक साथ, जैसे कि अद्वैताचार्य में शिव भी हैं और विष्णु भी हैं, दोनों है ना, इसी तरीके से। तो एक महान ब्राह्मण थे जिनका नाम था ऋचिका मुनि। क्या नाम था? ऋचिका मुनि। उनके पुत्र थे महातप। उनके पुत्र ये थे जो हरिदास ठाकुर जी है। तब हरिदास ठाकुर जी नहीं थे, वे तो बाद में, तब थे उनके पुत्र। तो हरिदास ठाकुर जी को एक बार उनके पिता ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम यवन कुल में जन्म लो। कुछ गलती कर दी थी, तो इसलिए उस श्राप की वजह से
फिर जो कलयुग में 500 साल पहले, 500 साढ़े 500 साल पहले, तो उसमें हम हरिदास नाम ठाकुर से, हरिदास के नाम से जानते हैं इनको। तो इनको श्राप मिला था, इसलिए इनका यहाँ पे जन्म होगा। तो क्या श्राप मिला था, क्यों श्राप मिला था, अब आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। इस पे भी श्राप मिल जाता है, इस चीज पे भी। इधर बोल कौन रहा है? तो क्या श्राप मिला था इनको? इनके पिता ने एक बार बोला था कि जाओ तुलसी दल तोड़ के लाओ, भगवान का भोग लगाना है। तो ये गए, तुलसी तोड़ के लाए और तुलसी दे दी और भोग भी लग गया। बाद में इनके पिता को पता चला कि तुलसी धुली हुई नहीं थी। क्या नहीं हुई थी, ऐसे ही दे दी गई, धुली हुई नहीं थी। वैसे देखा जाए तो ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है कि श्राप दे दिया जाए, लेकिन उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो श्राप दे दिया। क्योंकि धुली नहीं थी तो ये संकेत करता है कि मुचि का सूचक है। एक होता है सुचि, एक होता है मुचि। सुचि मतलब जो स्वच्छ रहता है, मुचि जो स्वच्छ नहीं रहता है। तो मुचि का ये कहीं ना कहीं सूचक है। तो कह रहा है कि ये सही नहीं है, तो वे श्राप दे देते कि जाओ तुम यवन परिवार में जन्म लो। तो इस तरीके से फिर हरिदास ठाकुर के नाम से यहाँ पे आए। तो इसी तरीके से हमें इसमें क्या सीखना चाहिए कि जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें शुचि और मुचि का ख्याल रखना चाहिए, यानी कोई भी चीज हो स्वच्छ करके देनी चाहिए। जब भी हम भोग ऑफरिंग करते हैं तो हाथ धुले होने चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही आए कहीं से भी और सीधा मंदिर में हाथ डाल के भोग लगा दिया। स्वच्छ रहना चाहिए, मतलब हमें ये समझना चाहिए इससे। क्योंकि भगवान की सेवा में एक तरह से आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम हाथ नहीं धो रहे हैं तो ये किसका सूचक है? आलस का। आलस की वजह से तो नहीं धो रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं पानी नहीं है घर में, आलस है ना। हाँ जाओगे मत धो गया, यहीं से लगा दो, क्या है। भगवान तो भाव देखते हैं ना। लेकिन हम ही अब उस लेवल पे नहीं है कि भगवान को हम भाव दिखा पाए, भाव देखें भगवान। अभी तुम्हें विधि विधान के हिसाब से चलना है, तुम्हें स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये तो होगा एक ब्राह्मण के, ब्राह्मण के रूप में कैसे आए। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं नवदीप धाम महात्म्य में, बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी के भी अवतार हैं। तो हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार कैसे हैं? पिछले युग में, इससे पिछला युग कौन सा था? हाँ, द्वापर युग। तो द्वापर युग में ब्रह्मा जी, सबको पता है कौन सी लीला हुई थी? है? हाँ, विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला जो हुई थी, तो उसमें क्या है कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। तो भ्रमित हो गए थे तो क्यों भ्रमित हो गए थे? क्योंकि कृष्ण यहाँ नीचे आके झपट्टा मार मार के खा रहे थे ग्वाल वालों से, उसका जूठा तो उसका जूठा। कैसे खाते थे? वो मुंह में दे लेता था, फिर वो ऐसे करते थे, फिर मुंह में देते थे और फिर मुंह से निकलता था, वो खा लेते थे। तो इस तरीके से भगवान कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा जी कह रहे हैं यार ये कैसे भगवान हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। परीक्षा लूंगा मैं, देखूंगा ये कैसे भगवान है। तो फिर सबको पता ही है कि वो बछड़े ग्वाल वाल सबको चुरा ले जाते हैं, और चुरा के बड़ा खुश होते हैं कि हाँ चुरा। फिर सोचते हैं कि देख के तो कृष्ण कर क्या रहा है, मतलब इतने दिन हो गए मैंने चुरा लिए हैं तो कृष्ण कर क्या। और यहाँ नीचे आके देखा तो क्या है? एज इट इज, जैसा था वैसा ही चल रहा है। ग्वाल बाल भी हैं, बछड़े भी हैं, सब कुछ है। हम जी कहते हैं, इधर देखते हैं इधर भी, इधर देखते हैं इधर भी, कि ये है क्या। फिर वो समझ जाते हैं कि यार मैंने भूल कर दी और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक्चुअली यही भगवान है। फिर वो जाते हैं माफी मांगते हैं, तो भगवान अपनी दयालुता के कारण, दयालुता है तो माफ कर भी देते हैं ब्रह्मा जी को। फिर जब कलयुग आता है तो कलयुग में फिर कृष्ण आते हैं महाप्रभु के रूप में। तो फिर वो सोचते हैं ब्रह्मा जी कि मैं फिर से भ्रमित ना हो जाऊं, कहीं फिर से डाउट ना कर बैठूं, क्योंकि इस बार तो द्वापर युग था, अब तो कलयुग है, पता नहीं भगवान क्या लीला करने लगे कलयुग में, तो और गिरी हुई लीला कर सकते हैं। तो मैं फिर भ्रमित हो जाऊंगा। इससे अच्छा क्या है, मैं पहले ही नवदीप आके तपस्या करने बैठ जाए पहले से ही। तो जब तपस्या करने बैठ गए तो क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है क्या? ठीक है। तो तपस्या करने बैठ गए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु आए, तो कह रहे हैं कि देखो भगवान, एक बार गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करना चाहता। तो फिर मतलब कि, तो फिर चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं उनका भाव, और कहते हैं ठीक है, आप नवदीप धाम में पहले जन्म लीजिए। मतलब नवदीप धाम में मतलब कि आप पहले प्रकट होंगे, मतलब प्रकट तो कहीं और होते हैं, फिर नवदीप आ जाते हैं। नवदीप भी रहते हैं और फिर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो फिर क्या हो रहा है? वही हो रहा है क्या? चलो अपने आप सही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो उसके बाद बताते हैं कि, तो चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े हैं हरिदास ठाकुर जी, यानी 35 साल पहले ही प्रकट हो गए थे।
और जो हरि नाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को आना था, यहाँ पे प्रचार भी करना था और राधा रानी का भाव भी उन्हें देखना था कि एक भक्त को कैसा लगता है प्रेम में। तो हरिदास ठाकुर जी ने पहले से ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था, यानी 35 साल पहले से ही स्टार्ट कर दिया था हरि नाम कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र, इस तरीके से। और हरिदास ठाकुर जी का आविर्भाव 1451 में प्रकट हुए थे, मतलब 1451 में आए थे, तो महाप्रभु से लगभग 35 साल बड़े। और उन्होंने आके हरिनाम का प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया था। तो इस तरह से उनका ब्रह्मा जी का भी उनको ब्रह्मा जी का अवतार कहा जाता है। अब कौन सा बचा? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज क्यों बोलते हैं? प्रहलाद महाराज का इसलिए कहा जाता है कि प्रहलाद महाराज ने कितने कष्ट सहे, फिर भी उन कष्टों में वह विचलित नहीं हुए अपनी भक्ति को लेके। तो उसी तरीके से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को भी बहुत कष्ट मिलेंगे, कोड़ों से पीटा जाएगा, लखा हीरा भेजी जाएगी, स्वयं माया देवी आएंगी, परीक्षा लेंगी। और गोपाल चक्रवर्ती था ना, जो कह रहा है कि मैं नाक काट लूंगा अगर नामाभास से अगर प्रेम मिल जाए कृष्ण का, तो इस तरीके से। तो फिर भी वो भक्ति से विचलित नहीं हुए। जब कोड़े पड़ रहे थे तो उनका नाम और बढ़ता जा रहा था, कोड़े पड़ते जा रहे, नाम और बढ़ता जा रहा था। हमें तो अगर एक फुंसी हो जाए यहाँ पे हाथ में तो भी माला छूट जाएगी, या फिर जुकाम हो जाए, या फिर प्रभु जी तो इतना बता रहे थे कि अगर बुखार होने वाला है तो भी माला छूट जाती है। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसी से पहले माला, मतलब जब भी कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो पहले माला छूटती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले माया देवी यही छुटवाती है। माया देवी का काम ही यही है कि सबसे पहले नाम छूटा जाए। अब जो नाम को ना छोड़े, नाम को पकड़ जाए, ऐसे हैं हरिदास ठाकुर। तो इसलिए इन्हें प्रहलाद महाराज का अवतार भी कहा जाता है। तो जन्म इनका बांग्लादेश के खुलना, और खुलना के अंदर शतिखरा, और उसके अंदर है बुरिहाना, ऐसे करके कुछ मिस्टेक हो सकती है, पर इसी तरीके के नाम है। बुरिहाना में इनका आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे। इनके माता का नाम तो पता नहीं, पर इनके पिता का नाम था खमोला खाजी। यमल परिवार में आए थे ना, खमोला खाजी, तो ये इनके पिता का नाम था। मुस्लिम परिवार में था, तभी तो वो काजी गुस्सा हो जाता है कि मुस्लिम परिवार हो कि हिंदू प्रचार कर रहा है, कन्वर्ट खुद हो गया, दूसरों को भी कर रहा है, इसको तो दंड देना पड़ेगा, इस तरीके से। तो 1451 में प्रकट हुए। और इनकी जो अप्रकट हुए, इनकी जो समाधि है वो जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो वहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोदी में इन्हें उठा के ले गए थे। अब बताओ कितना भाग्य है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोद में उठा के लेके जाए, और इनकी फिर जो भी इनका बोलते क्या बोलते समाधि वगैरह स्थापना कराई स्वयं चैतन्य। जैसे कि राम ने किसकी करी थी? अ, हैं? मुर्गे की? जावंत थे क्या? नहीं, जावंत नहीं, नहीं वो गीद, जटायु, जटायु, बस जटायु। तो जटायु को किया था ना, तो इसी तरीके से। तो वैसे तो इनकी बहुत सारी लीला हैं जो हमने पढ़ी हैं। एक तो नाम के ऊपर है कि भगवान का जो नाम है, नामाभास से ही, नामाभास देखो किससे कंपेयर करते हैं? सूर्य से करा जाता है। सूर्य आने से पहले सूर्य की जो लालिमा आती है उसी से अंधकार नष्ट हो जाता है कि नहीं? सूर्य आने की जरूरत नहीं पड़ती, सूर्य तो बाद में उगरा, नष्ट पहले ही अंधकार हो जाता है। तो उसी तरीके से नामाभास से ही प्रेम मिल जाता है, मतलब उस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। और शुद्ध नाम तो फिर दूर आए, नामाभास से ही। लेकिन जो गोपाल चक्रवर्ती था, जो गोवर्धन और मौजूदार कौन थे, हिरण्य गोवर्धन मौजूदार ने जहाँ पे सभा में बुलाया था, तो वो कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम से, नाम से मुक्ति मिल सकती है, पुण्य है, मुक्ति मिल सकती है, ये सब। तो कह रहे हैं कि ये तो उसके गौण फल हैं। गौण फल को एक बड़ा अच्छा, बिहार में कुछ नाम बोलते हैं उसको, लुघिया पता नहीं क्या। जैसे कि जब हम दूध लेते हैं गांव में, तो देखें कि 1 लीटर दूध के बाद थोड़ा दूध और डाल देता है, तो वो क्या होता है हमारे लिए? एक्स्ट्रा। पैसे थोड़ी दिए, एक्स्ट्रा। या फिर घी लेते हैं तो घी में थोड़ा घी डाल दिया अलग से, एक्स्ट्रा। तो वही एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है कि हम हरि नाम ले रहे हैं तो उसका फल मुक्ति है, ये तो एक्स्ट्रा है, अपने आप ही मिल जाता है। मेन क्या है? कृष्ण प्रेम। तो उसका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी नाक काटनी पड़ेगी, मतलब नाक काट लूंगा मैं तुम्हारी। पर ये कहता है मैं स्वयं नाक काट के दे दूंगा। तो फिर उसके बाद वहां पे शोर शराबा हो जाता है, सब कहता है अपराध हो गया, अपराध हो गया, तो उसे फिर भगा देते हैं। और 3 दिन बाद फिर उसकी नाक गल जाती, कोड़ हो जाता है उसको। तो इस तरीके से, जबकि हरिदास ठाकुर जी कोई अपराध नहीं लेते हैं उससे, लेकिन फिर भी क्या जाता है, क्योंकि भगवान ने ले लिया। वो भगवान कह रहा अच्छा, मेरे भक्त के साथ ऐसा,
अभी बताता हूँ। तो काफी लीला हैं। एक प्रचलित लीला है कोड़े वाली, कि जब वहां के जो काजी काजी थे या नवाब हुसैन कौन था, काजी था, काजी ने कोड़े पड़वाए थे या कुछ और नाम था उसका, काजी तो था मतलब मैन, लेकिन काजी से ऊपर जो था ना, नवाब बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको, जो मैन उनका था ना राजा जो, वो तो वो एक बार क्या करा रहे थे कि दान कर रहे थे, दान, तो दान तो कर रहे थे देख रहे थे, लेकिन दान ही नहीं थे वहां पे। तो क्या बात है यार, दान करते हैं, जब पता चलता है फ्री का है तो हम कुछ भी काम कर रहे हो फ्री फुकट का मिल रहा हो कहीं तो जाएंगे नहीं भाग के, बीमार हो तभी पहुंच जाएंगे, अरे फ्री फुकट का मिल रहा है कौन छोड़ देगा। लेकिन वहां पे कोई लेने वाला ही नहीं है, कहाँ है सब। तो उसका मंत्री कहता है, वो तो एक चाक ताक पे बैठा था मंत्री उसका, कि कम मैं बताऊं हरिदास ठाकुर बारे में, कह रहा जापना वही है मतलब राजा बोलता है, राजा एक हरिदास नाम ठाकुर का व्यक्ति है, वही उसी के सभा में सब बैठे होंगे इसीलिए यहाँ पे नहीं आए। और वो हरे कृष्ण का जोर जोर से उच्चारण करता है, और यमन परिवार से है, उसे तो बस मौका चाहिए था, मौका पे चौका मार दिया उसने। तो कह रहे ठीक है बुलाओ, हरिदास ठाकुर जी बुलाया गया कि देखो आप इसको धर्म को त्याग दो और मुस्लिम परिवार अपना लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कहते हैं कि मुस्लिम हो हिंदू हो, और नाम तो सभी धर्मों में लिया जाता है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही है जो कि हमारा उद्धार कर सकता है। तो हरे कृष्णा करो, अब मुस्लिम में भी आप नाम लेते हो, नमाज पढ़ते हो, और क्रिश्चियन में भी नाम लिया जाता है, हर उसमें नाम ही तो है, तो नाम ही तो ले रहा हूं मैं, ईश्वर अल्लाह कहो या कोई भी कहो, है तो वो एक ही। कहता अच्छा, लगता है कि ना ये ढोंग दिखा रहा है, ऐसे ही बोल रहा है ऊपर से, अभी इसकी कसर निकालते, फिर वो आदेश दे देते हैं, जाओ इसको 22 बाजारों में पीटो कोड़ों से, और जब तक इसका हरिनाम बंद ना हो जाए तब तक पीटते रहना। लेकिन वो राजा सोच रहे थे कि ये ऐसे ही बोल रहा है, अभी 2 कोड़े पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, बंद कर देगा। लेकिन वहां के जो लोकल वैष्णव थे वहां के, मतलब वो कह रहे थे कि राजा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत संत हैं, फकीर हैं, माने हुए हैं, हमने देखा है, ये सच्चे हैं, पक्के हैं, तो मत लो इनकी परीक्षा। वो माने नहीं, ठीक है। अब कोड़े वाले आ गए, कोड़े मारने लगे, काफी लोगों ने समझा कि छोड़ दो नाम, छोड़ दो नाम, पर हरिदास ठाकुर दुख सहते रहे, पर नाम नहीं छोड़ा, और नाम तेज तेज होता जा रहा, सब कुछ करके देख लिया पर नाम बंद नहीं हुआ। अब तो जो कोड़े मार रहे थे वो डरने लगे, क्योंकि राजा ने क्या बोल रखा था, अगर तुम नहीं मार पाए ना तो तुम नहीं बचोगे। तो कह रहा है ये तो मर ही नहीं रहे, कोड़े दे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, और तो अब उन्हें टेंशन अपनी हो गई, यार ये नहीं मरा तो फिर हम मरेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम क्या खा के आए हो, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा कि जो तुम्हें इतने हम मार रहे हैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि नाम, जो भगवान का नाम है वही सब कुछ है। तो उसके बाद कहते हैं कि पर हमारा भी तो देखो, हमारे बच्चे हैं, ये हैं, वो जो नवाब हुसैन जो है, जो भी नाम है, उसने मुझे बोला है कि हमें बोला है कि हम नहीं मार पाए तो फिर हमारे हमको खत्म कर देगा, हमारे परिवार को खत्म कर देगा। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो फिर वो अपने मतलब कि उन्हें जो कहते हैं ना कि सांस रोक लेते हैं, वो विद्या करी उन्होंने, सांस रोकी, एकदम समाधि में चले गए, जैसे मर गए। और वो खुश रहते हैं हरिदास ठाकुर को मैंने मार दिया, मार गए, मारे गए, मारे गए। तो उसके बाद फिर सारा क्रियाक्रम होता है, दफनाने, क्योंकि मुस्लिम थे ना, दफनाने ले जाते हैं। और जैसे ही पता चलता राजा को दफनाने ले जाते हैं, तुरंत रोक देते, नहीं दफना नहीं सकते, क्यों, अरे जन्नत नसीब हो जाएगी इसको, दफना दिया तो फिर अरे गंगा में बहा दो, फेंक दो गंगा में। गंगा में फेंक दिया, झूला टाइप के फेंक दिया, और फेंकने के बाद क्या हुआ, वो तैरते तैरते उस पार आ गए, उस पार करके खड़े होके और फिर से क्या स्टार्ट कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये देखने के बाद जो कोड़े मारने वाले थे, जो राजा थे, सब लोग घुटने टेक दिया आगे कि भाई वास्तव में सच्चे हैं भक्त, सच्चे भक्त हैं। तो इस तरीके से काफी एक फिर एक काजी था, काजी नहीं था, नवाब हुसैन यहाँ पे था ना, जो लखा हीरा को बेचता है, क्योंकि जो मंत्री था ना, वो इससे भी उसका पेट भरा नहीं था, वो कह रहा था इसको ना अब ना बदनाम किया जाए, बदनाम किया जाए, तो लखा हीरा को अपॉइंट करता है इस तरीके से। तो वो कथा सबको पता है। लेकिन अभी हम किस कथा में जाएंगे, हम जाएंगे इनकी अप्रकट लीला कथा में, कि ये कैसे अप्रकट हुए। तो अप्रकट लीला इस प्रकार आती है कि एक दिन जो महाप्रभु के सेवक थे, या महाप्रभु के शिष्य थे, उनका नाम था गोविंद प्रभु। तो गोविंद प्रभु प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर जी के पास गए, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी क्योंकि यवन परिवार से थे, इसलिए वो नीच मानते थे अपने आप को, और मंदिर में जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल था उसमें एंटर नहीं करते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक पास में ही, मतलब पेड़ था उसके वहीं कुटिया उनकी बनवा दी थी, और उनसे बोला था कि ये जो मंदिर का जो सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, आप इसको देख लोगे, प्रणाम कर लोगे तो आपकी
हाजिरी लग जाएगी कि आपने दर्शन कर लिए, पूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपातकालीन कर सकते हैं, जैसे कि बता रहे थे प्रभु जी, लाजपत नगर के फ्लाईओवर से भी दिखता है इस्कॉन का। इस्कॉन का लाजपत नगर से इस्कॉन सुदर्शन चक्र दिखता है, अगर सुदर्शन चक्र को देख लिया यानी राधा पार्षार्थी के दर्शन कर लिए। हाँ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि गेट पे पहुंच गए, गेट पे पहुंच के सुदर्शन चक्र को देख लिया बाहर है, वो नहीं। दूर हो मतलब तो दूर से देख लोगे तो माने जाएंगे। हाँ, नहीं जा पा रहे तो इसलिए फिर वो जो गोविंद प्रभु जो थे, शिष्य थे शीला प्रभुपाद के, तो वहां से खाना ले जाते थे। तो जब वो गोविंद प्रसाद खाना लेके आए, तो महाप्रभु पीठ के भर लेटे थे, वो सॉरी हरिदास ठाकुर जी, और बोलते हैं कि आप रख दो, अ, अभी मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ है, मैं बाद में पालूंगा। तो जो गोविंद प्रभु थे वो थोड़ा देर रुके रहे वहां पे, देखते रहे, और फिर वापस आ गए। तो बताते हैं कि जब हम जप कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर महाप्रसाद आ जाए तो हमें वो पा लेना चाहिए, वो बंद करके जब अनादर नहीं करना चाहिए, मतलब पाना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि पूरा पाओ, आप थोड़ा पाके मतलब सम्मान करके पाके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पाना चाहिए। तो क्यों हरीश ठाकुर ने पाया नहीं, वो देखते भी रहे थोड़ी देर तक, तो ये तो हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु से बोला कि ऐसे ऐसे है। चैतन्य महाप्रभु फिर आए और कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी से कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी कैसे हैं आप? हरिदास ठाकुर जी बोलते कैसे हैं आप? तो वो बोलते हैं कि मैं, शरीर तो ठीक है पर मेरा बुद्धि मन ये ठीक नहीं है। कह रहे क्या हुआ, क्यों ठीक नहीं है? कि मेरा नाम जब संख्या ना पूरी नहीं हो रही है। तो सोचो किस चीज की टेंशन है, नाम जब संख्या पूरी नहीं हो रही है, बुढ़ापा है, क्योंकि वो अपनी अंत लीला में चल रहे थे, एक तरीके से मतलब अप्रकट के स्थिति पे चल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप तो नाम के आचार्य हो, आपने इतना प्रचार किया है, आप कम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। कम वाला करोगे दिक्कत नहीं, नहीं महाप्रभु ये मत बोलिए बस, ये नहीं। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, मतलब कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। मैं आपकी अंत लीला नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देख सकता, मतलब आप अप्रकट होंगे ना, मैं वो नहीं देख सकता, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊं तो आप मेरे सामने हो, साथ हो, और आपके चरण ही चैतन्य महाप्रभु, जो बंद हो गया था। हरे कृष्णा। ये कब से बंद हो गया पता नहीं, जस्ट अभी हुआ था। अभी चल रहा है? तो वो फोटो वोटो तो आई नहीं रही कुछ। अच्छा, आ रही है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? तो ये आप लीला देख रहे हैं, ये वाली फोटो दिख रही है, यही है कि चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन को, जो कि अब मतलब शरीर त्याग चुके हैं, वो उनको ले जा रहे हैं। सॉरी, हरिदास ठाकुर जी को। हाँ नहीं, वो मैं फोटो बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि वो चले गए। फिर अगले दिन भक्तों को लेके आते हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी कुटिया में आते हैं भक्तों को लेके, और बहुत तेज जोरदार से हरिनाम संकीर्तन होता है वहां पे। और पूरे भक्तों से घिरे हुए थे, होते हैं वो हरिदास ठाकुर जी घिरे हुए थे। और वैसे ही जो वैसा चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का बक्षस्थल, मेरे बक्षस्थल पे पैर हो, और मैं उनके मुख को देखते हुए ये शरीर का त्याग करूं, और ऐसे ही हुआ। तो बताते हैं कि धाम गया, अगर ये कंफर्म करना है कि कोई वैकुंठ गया है, धाम गया है, तो अगर वो इस तरीके से प्राण छोड़ता है तो समझो कंफर्म वैकुंठ गया है। भक्तों से घिरा हुआ हो, हरिनाम संकीर्तन चल रहा हो, भगवान के चरणों को देख रहा हो, और भगवान के चरणों को देखते देखते चला जाए, वो वैकुंठ ही गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी के प्राण निकले हैं तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि, क्या समझना चाहिए कि इस तरीके से फिर भक्तों को लेके आए, तो वहां पे खूब हरिनाम संकीर्तन हुआ, और शरीर छोड़ते समय भक्तों से पूरा घिरे थे, ये सब मैंने बता दिया इस तरीके से। फिर महाप्रभु ने क्या किया, गोद में उठा लिया, जब उन्होंने प्राण त्याग दिया तो गोद में उठा लिया, और गोद में उठाते हुए हरिनाम संकीर्तन होते हुए चल पड़े। और कीर्तन करते करते एक समुद्र में आगे, समुद्र की तरफ गए, और समुद्र में स्नान कराया हरिदास ठाकुर जी को। और बोला महाप्रभु जी ने कि यहाँ पे अब आगे चल के ये तीर्थ बनेगा, तीर्थ नाम से मतलब तीर्थ की मतलब कृपा मिलेगी, और जो कोई भी यहाँ पे स्नान करेगा उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। अब वो कौन सी जगह है वो पता करना पड़ेगा।
जहाँ पे नहाते हैं तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, जहाँ पे सनातन ओ सॉरी हरिदास ठाकुर जी को नहलाया था। मेरे मुंह से बार बार सनातन गोस्वामी आ रहा है। तो तीर्थ स्थान बन गया, तो वहां कोई स्नान करता है तो कृष्ण प्रेम मिलता है। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर महाप्रभु सिंह द्वार गए, मतलब उनकी स्थापना करके समाधि करके सिंह द्वार गए, और वहां पे द्वार द्वार पे भिक्षाटन करने लगे, भिक्षा मांगने लगे, बोलने लगे कि मेरा प्रिय हरिदास ठाकुर जी मतलब ने शरीर त्याग दिया है, तो मैं अब ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहता हूँ, तो मुझे दान दो। तो बता दें इतना लोग भर भर के दान दे रहे थे कि बहुत हो गया, मतलब सब कुछ दे रहे थे दान दान। तो और भी महाप्रभु के साथ जो थे कह रहे अरे महाप्रभु बहुत हो गया है, काफी जुड़ गया है। फिर चैतन्य महाप्रभु आके मतलब सबको फिर प्रसाद बंटवाते, सारे ब्राह्मणों को खिलाते हैं खूब। तो इस तरीके से हमें जो श्राद्ध की भी प्रक्रिया है, जैसा कि आने वाला है कल से श्राद्ध, तो श्राद्ध पे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए, श्राद्ध मीन्स कैसे करें क्या करें। तो श्राद्ध कलयुग में सबसे बेस्ट यही उपाय है, वैष्णवों को ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ और घर में हरिनाम कीर्तन करो, और भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो। इस तरीके से इससे बेस्ट और कुछ नहीं है कलयुग में, क्योंकि और कुछ भी तुम करोगे तो वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन इस्कॉन में वैष्णव शुद्ध मिल जाएंगे जो कि हरि नाम जप कर रहे हैं। अगर कोई बोले अच्छा कैसे कह सकते हो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है जब अद्वैताचार्य श्राद्ध का महीना आता था, श्राद्ध करते थे, तो जो थाली ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए था वो थाली किसको देते थे, हरिदास ठाकुर जी को, जो कि यवन परिवार से थे यानी मुस्लिम। कहेंगे मुझे क्यों दे रहे हैं श्राद्ध की ठाकुर, फिर आपसे बड़ा ब्राह्मण और कौन हो सकता है, नाम आचार्य हैं आप हमेशा भगवान के नाम में डूबते हो, आपसे बड़ा ब्राह्मण कौन हो सकता है। तो यानी जो हरिनाम जप कर रहा हो, पूरे नियम फॉलो कर रहा हो, उसको खिलाना चाहिए। कैसे, तो किचन का अकाउंट नंबर है, उसमें डालो पैसे और प्रभु जी से बोलो कि श्राद्ध में अपने अपने श्राद्ध मतलब श्राद्ध कर रहा हूँ अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता के लिए, दादा के लिए, परदादा के लिए, तो ये कुछ राशि है, इससे भोजन कराना है ब्राह्मणों को। क्या श्राद्ध तो करना ही करना है, पटाखी तो मुझे नहीं पता। तो पटा कर दो फिर श्राद्ध करना। अरे तो उससे पहले श्राद्ध नहीं होगा क्या, तो कोई नहीं, घर में कीर्तन कर सकते हो और ब्राह्मण वैष्णव को कुछ तो खिला सकते हो। हाँ तो इतना कर दो, हुआ या ना हो लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना इससे कुछ, हमें ये समझना है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, तो इस तरीके से तो ऐसे हमें श्राद्ध करने चाहिए, मतलब कि कुल मिला के हरिनाम और ब्राह्मणों को भोजन, ये दो चीज होनी चाहिए, ये दोनों चीज कलयुग में। तो हरिनाम जो हरिदास ठाकुर जी, कुशल कुछ बोल रहे हैं क्या है? हरे हाँ कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, जो ये पटाखी बोल रही है ना, तो वो मतलब फर्स्ट टाइम जो जल देते हैं ना, वही पटाखे दिन होता है बस। ऐसे फर्स्ट टाइम जल, जैसे फर्स्ट टाइम अपने पुरखन के लिए जल दिया जाता है ना, तो वो पटाखे दिन से स्टार्ट होता है, फिर साल बाई साल आप श्राद्ध कर अच्छा सकते पहले हो। मतलब जल दिया जाता है, तो उसी को पटा बोलते हैं, ये कह रहे हो। हाँ, जिस दिन पटा होता है ना, उस दिन जल दिया जाता है पहली बार। अच्छा पहली बार जल दिया जाता है उनको, और भूख लगी उनको तो। क्या नहीं, जल जल देने के बाद फिर पटा कराएंगे तो वो भोग तो लगेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन दो चीज मैं जो बता रहा हूँ वो होनी ही चाहिए, शुद्ध वैष्णव को भोजन, क्योंकि शुद्ध वैष्णव जब खाएंगे ना तो वहां पहुंच जाएगा। पटा अटा का नहीं पता होगा, बस श्राद्ध का पता होगा, पटा वटा का इतना शायद ना पता हो। ठीक है। तो हरिनाम, वैष्णव हरिनाम करो और वैष्णव को प्रसाद करो, यही कलयुग में यही बेस्ट है श्राद्ध के लिए। तो हमें हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरीके से वह नाम में रुचि थी उनकी, और वो किसी को नाम देते थे तो वो भी नाम करने लगता था, जैसे कि माया देवी या लखा हीरा, वो भी नाम जप करने लगी थी। तो हमें हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसे नाम के प्रति रुचि जागे हमारी। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हरिदास ठाकुर जी से। तो आज उनका तिरोभाव तिथि थी, तो इसलिए हमने कि थोड़ा याद किया जाए हरिदास ठाकुर जी को, तो इसीलिए हमने इनकी महिमा पे थोड़ा डिस्कस करा। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि दिवस की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।